हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको दे करके जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी समराशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहाँ रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। आगे बात करेंगे सिंह राशि के विषय में कि सिंह राशि यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनका ये दिसंबर माह कैसा रहने वाला है। तो आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले आपके प्रोफेशन को लेकर के करेंगे बात हम कि ये प्रोफेशन को लेकर के माह दिसंबर आपके सिंह लगन के जो जातक हैं कैसा रहने वाला है। तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके चतुर्थ भाव में और ये स्थिति जो बनेगी माह की 15 तारीख तक रहने वाली है। अब क्योंकि अंगारक दोष भी बना हुआ है तो देखिए आपके समस्याएं तो हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। कार्य क्षेत्र को लेकर के प्रोफेशन में आपके करियर में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे आप रोजगार में हैं, समस्याएं तो बनेंगी इस माह। और अब इन समस्याओं के लिए कम करने के लिए वो हम अंत में उपाय भी देंगे आपको जरूर।
उपाय अवश्य करें आप। अगर करेंगे तो निश्चित रूप से कमियां दूर होंगी, जो परेशानियां हैं आने वाली आपके राह में वो दूर होंगी। और दूसरा बताएंगे आपको कि एक तरफ अच्छा भी योग बन रहा है। अच्छा ये बन रहा है कि जहां एक तरफ आपको इतनी परेशानियां भी हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ रास्ते भी नए खुलेंगे आपके लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। कुछ आपको ऐसा महसूस होगा, लगेगा, अनुभव करेंगे आप कि हाँ भाई, कुछ चीज़ें आगे आने वाले फ्यूचर के लिए मुझे कुछ चीज़ें बेस तैयार हो रहा है उन चीज़ों के लिए। ये चीज़ आप, एक नई चीज़ आपके जीवन में होगी इस माह दिसंबर में, महसूस की जाएगी आपके द्वारा जरूर। परेशानियां हैं, टेम्परेरी हैं, इस माह रहेंगी, कुछ समय बाद धीरे धीरे वो भी समाप्त होंगी। लेकिन एक कहते हैं ना, एक कुछ तकलीफ ऐसी भी होती है कि उस तकलीफ का भी एक अलग ही आनंद होता है। एक तो पेन जो होता है वो ऐसा होता है, वाकई पेनफुल होता है, वो बहुत तकलीफ देता है। एक पेन ऐसा होता है कि उस पेन में भी आनंद होता है। तो यहाँ जो ये पेन दिखाई दे रहा है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, ये कुछ इसी प्रकार का पेन है कि इस वर्तमान में तो पेन है, लेकिन आने वाले समय के लिए चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी कि कुछ अच्छा चीज़ आगे होने जा रहा है। तो ये भी एक संकेत, बहुत अच्छा शुभ संकेत है, हम तो यही कहेंगे। और बात करें अगर आय की और इनकम की और आपके सुख वैभव की, तो बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आपका जो इनकम के मार्ग प्रशस्त होंगे वो 10 दिसंबर के बाद से होंगे। 10 दिसंबर तक, यानी कि माह के पहले 10 दिन तो आपकी आय में कमी या तो महसूस की जाएगी आपके द्वारा या रुकावट रहेगी। लेकिन 10 तारीख के बाद उसके दरवाजे खुलेंगे। 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक जो भी व्यापारी हैं उनका लाभ बराबर रहेगा और अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वो परेशानियों के बावजूद इनकम आपकी 10 तारीख के बाद अच्छी रहेगी। और सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो ये महीना कुछ ऐसा भी है कि आप सिंह लगन के जातक कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट नया या पुराना, उसमें भी कोई डील फाइनल कर सकते हैं। और अगर आपकी सिर्फ योजना ही अभी तक बन रही है, माइंड में चीजें चल रही हैं, तो आप उनको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। ग्रहों का सहयोग है आपके लिए, बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डील होगी, हालांकि उस डील में भी थोड़ी समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन आपने नहीं घबराना। फाइनली डील आपकी आपके अनुसार फाइनल, मतलब अच्छी मानी जाएगी, अच्छी होगी, आपके फेवर की होगी। छोटी मोटी कुछ समस्याएं जरूर पैदा होंगी, ऐसा नहीं है चीज़ एकदम स्मूथ चली गई ना, उसमें भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फाइनली आप सेटिस्फाई होंगे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की, वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए, जहाँ तक प्रेम और वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, तो मैं दोनों चीज़ों में ही कुछ थोड़ी सी समस्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर। प्रेम संबंधों में तो ये है कि अगर आपके पहले से अच्छे रिलेशनशिप चलती आ रही है, मान लीजिए, तो क्या होगा कि उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप ठंडी होगी किसी ना किसी कारण। या तो आपका मिलना ना हो, या वो दूर हो जाए आपके साथी, या आप उनसे दूर चले जाएं, कोई ना कोई कारण बनेगा। इस महा रिलेशनशिप यानी कि आपका जो बीच का संबंध है वो ठंडे रहेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा प्रगति नहीं होने वाली। वैवाहिक संबंधों की बात कर लें। वैवाहिक संबंधों के विषय में हम आपको सचेत कर रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, अन्यथा आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कीमत कैसे चुकानी पड़ सकती है कि भाई जीवन साथी बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, पैसा खर्च करो, दवाई दारू करो, ये सब करो, केयर करो। अगर आप रोजगार में हैं तो छुट्टी लेकर के आप उनकी सेवा करेंगे। तो इसलिए आपसे पहले ही करें कि आप अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए इस पूरे माह 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। फिर आगे की बात आगे करेंगे। ये माह आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। हम उपाय भी देंगे क्या करना है।
और मैंने आपको बता दिया कि वैवाहिक संबंध वैसे ठीक रहेंगे, लेकिन बस जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या बनेगी। आगे हम बात करेंगे छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। तो बता दें कि 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे छात्र, अपनी शिक्षा को प्राप्त करने में अग्रणी रहेंगे, बहुत अच्छे अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करेंगे। इसी बात में सब सारी बातें आ जाती हैं। संतान की बात कर लें, संतान को लेकर के परिणाम कैसे रहेंगे। देखिए, संतान को लेकर के भी परिणाम जो हैं वो इस माह माता पिता को संतुष्ट करेंगे। संतान की जो ओर से परिणाम प्राप्त होंगे, माता पिता को पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी माता पिता को, और उनका सुख भी प्राप्त करेंगे आप संतान का, मानसिक तौर पे भी शारीरिक तौर पे भी। संतान आपकी इस माह केयर करेगी, आपका ध्यान रखेगी, आपसे प्यार करेगी और वो चाहेगी कि आपके लिए कुछ करें। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य आपका इस माह हम जो देख पा रहे हैं वो हमें अच्छा लग रहा है, सामान्य से बेहतर है, सामान्य से ऊपर। मध्यम स्वास्थ्य रहेगा, बीच बीच में छोट मोट कोई समस्या हो जाती है तो वो एक अलग बात है, अन्यथा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा आपका। और अब अंत में आपको उपाय बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिससे आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को जो हमने बात की है लेकर के उसमें ज़्यादा परेशानी उठानी ना पड़े आपको। तो देखिए, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिएगा, ये काम जरूर कीजिए। और वहीं बैठ करके गुरु बृहस्पति देव जी की कथा भी पढ़ें, अगर आप महिला हैं तो, और पुरुष हैं तो वहां बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप वहीं पर केले के वृक्ष के सामने बैठ करके आपने करना है। पहला उपाय तो ये करना है प्रत्येक गुरुवार। दूसरा उपाय आपने करना है, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, जरूर जल दें प्रातःकाल, और 15 दिसंबर तक तो जरूर ही दें, 1 दिसंबर से, उसके बाद चाहे ना दें। साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा भी खिलाएं, अगर और अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं छात्र लोग। मंगलवार के दिन आप जा सकते हैं हनुमान जी के श्री चरणों में, उनकी सेवा करने, वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जा करके वहीं बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, अंत में हनुमान जी की आरती करें। बस छोटा सा काम करना है, एक दिन मंगलवार के दिन, एक बुधवार के दिन, एक गुरुवार के दिन, ये जो हमने उपाय बताए। और जो नित्य प्रतिदिन उपाय आपने करना है वो करना है अर्गला स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती में होता है, छोटा सा होता है। ये काम जरूर करिएगा, आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी अगर आपने इतना कर लिया। माँ भगवती जी का पाठ डेली कीजिएगा, अर्गला स्तोत्र। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी समय तक आप तक पहुंच पाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।